जिंदगी की राह बाइबल की किताबन का अध्ययन हवे, जीवन की आपके बढ़िया रास्ता में आगे बढ़े के चरवाही करेला और परमेश्वर के नाहिन जिंदगी जिए में मदद करेला। यूहन्ना 1:12 में बतावल गईल बा कि परंतु जितने उनकरा के ग्रहण कैले ऊ उनके परमेश्वर का संतान होखला का अधिकार दिले, मने उनके जे उनकरी नाम पर विश्वास रखेले। कृपा करके देखी सुनी ताकि आप साच जिंदगी जी सकी और ओकर प्रयास कर सकी। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ई जिंदगी जैसे बहे बहरिया, ई जिंदगी जैसे बहे बहरिया, ई नहीं माँ उड़ी जाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ई जिंदगी पर गर्व न करना, ई जिंदगी पर गर्व न करना, छाया समान ढली जाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। पतरस प्रेरित के दूसरा पत्री के आधार पर यह दिन सब में हमनी के विचार कर रहल बन जा। अध्याय 2 के पहला पद वर्णित झूठ शिक्षक सब पर कतना जल्दी पहला शताब्दी के खत्म होखे के पहले ही ई विभिन्न स्थानीय कलीसिया सब में घुस आयल रहन, अर्थात उन्हें मालूम रहे कि उनका ई प्रवेश अनाधिकृत हुई। हमरा विचार से यह पहला पद में झूठ शिक्षक सबके उत्तम परिभाषा दिहल गइल बा। पतरस लिखले उ गुप्त रूप से घातक मतभेद पैदा करी हैं। घातक मतभेद अर्थात धिकारपूर्ण भ्रष्ट शिक्षा, उनका अनुसार विनाशक शिक्षा रउओ ओकरा के कैसे पहचानब? ई ऊ होई जौन की मसीह के उद्धार कार्य के अस्वीकार करी हैं। ऊ कलीसिया में उत्तम सदस्य होके के दिखावा जरूर करी हैं। ऊ उत्तम मसीही होके के दावा करी हैं और ऊ पाखंड के पीछे छुप छुप के गुप्त रूप से अपन नियत काम करे लगी हैं। यह झूठ शिक्षक के लक्षण। धोखा मत खा। अनेक मसीही सेवक यानी कि लीडर्स भी यह रूप में आयल करले। मनुष्य तो देख के प्रभावित हो जाले बाह्य रूप से, पर ई तो परमेश्वर हमें जेकर जिंदगी तीक्ष्ण दृष्टि मानव हृदय में पहुंच के ठहरा सकेले। केवल ऊ रहे वास्तविकता के देखल करले, केवल उहे। रोचक तथ्य ई बाकी सब झूठ शिक्षक पूरा के पूरा झूठ ना भइल करले। कोनो ना कोनो सत्य के ऊ अपना साथ राखल ही उचित समझले कि ऊ उनका पीछे छुप के अपना झूठ के छुपा सकस।
एक भी कल्ट ऐसा नहीं खन जौना में झूठ ही झूठ भइल करेला। और इहे एगो सत्य ह जौना के कारण ई बहुत ही जोखिम जानल जाला। कहलन ना आस्तीन के सांप। हमारे प्रभु यीशु मसीह कहले झूठ नबी सबसे सावधान रह। उ तोहनी लोग किने भेड़ सबके भेष में आवेला, पर भीतर से फाड़ खाए वाला भेड़िया ह। प्रेरित पौलुस भी इफिसुस नगर के मसीही सबके चेतावनी देले रहन। हम जाना तनी हमरा गोइला के उपरांत अनेक भयानक भेड़िया सब घुस अइले जौन की रेवण के ना छोड़ी हैं। भेष में आइल रहले भेड़िया भेड़ सबके पूरा रूप से नष्ट करे के लक्षण लेके आवेलन, पकड़वावे, क्रसित होके तथा उत्थित होके के पश्चात मसीह यीशु अपना अनुचर सबसे स्पष्ट कैले रहन कि ऊ इस समय पृथ्वी पर अपना राज के स्थापना ना करत रहले, पर ऊ कहले कि राज वही आदमी के जैसन बा जौन की बिया बोए वाला के प्रक्रिया में बा। राज एगो राई के दाना के समान ह, यानी कि बराबर बा। खमीर के जैसन बा। खमीर रोटी के अंग ह और रोटी परमेश्वर के वचन ह। और सावधान रही, बहुत सब झूठ शिक्षा आज परमेश्वर वचन के नाम पर दिहल जा रहल बिया। शिक्षा दिहल जा रहल बा, काहे कि ई शिक्षा स्वीकार जा रहल बिया। अनेक लोग उनका निर्लज आचरण के अनुसरण करी हैं, जौना से सत्य राह के निंदा हुई। झूठ शिक्षक सबके भीड़ जमा करे में कठिनाई ई ना होई, पर एगो सत्य मत भूली, परमेश्वर के चुनल बहुत देर तक धोखा में ना रह सकेले। ई विचार हमनी के दिमाग में आयल करेला कि ई सब कल्स तथा वार परमेश्वर के अनुमति से ही पनप रहल बा। इनका उद्देश्य ई बा कि ऊ जौन की मसीह के नैखन, जौन की कृत्रिम बा, बनावटी, यही स्थान पर बनल रहेलन, काहे कि उनकर नियति त निश्चित बा, पर जे वास्तविक बा ऊ भले ही अल्पसंख्यक ह, मसीह के कलीसिया के अंग बनल रही। पौलुस प्रेरित ठीक इहे त कहले रहन। ऊ कुरिन्थ के मसीही सबके पहला पत्री 11 अध्याय 19वां पद में लिखल बा, तोहनी लोग के विवाद एवं मतभेद होखल जरूरी बा, जौना से कि तोहनी लोग में जौन की जोग आदमी हमें ऊ प्रकाश में आ जाई हैं। परमेश्वर के वास्तविक संतान भ्रष्ट शिक्षा के दिशा में ना जाई हैं। मसीह यीशु कहले रहन, हमार भेड़ हमार वाणी यानी कि हमार आवाज सुनेली सा। ऊ झूठ चरवाहा के पीछे ना जाली सा। जब रुआ देखतानी कि लोग कोनो झूठ शिक्षा के अनुसरण कर रहल बाने, तब ओहमे दू तरीके लोग हो सकत हने। ऊ जवन की अबोध, दबल, अज्ञान हवे और उनका के छल से फंसावल जा रहल बिया, अथवा ऊ जवन की जानबूझ के यह झूठ के कोनो कारणवश अपनौले बाड़े। पद 3 लोभवश बात गड़ी गड़ी के तोहरा से अनुचित लाभ उठाई, जौन की न्यायदंड उनका खातिर बहुत समय पूर्व ठहरावल गोइल रहे। ऊ उनकर पीछा कर रहल बाड़े, उनकर विनाश सो ना गोइल। बात गढ़त त इहे चित्र ह जौन की इस समय राउर ह ध्यान में आ रहल बा। कुहार द्वारा माटी के स्वरूप दिहल गोइल, जौन की आकारहीन ह, ओकरा के आकार दिहल, जैसे मोम के की जौन की सांच में ढाल के निश्चित आकार दिहल। यूनानी मूल में शब्द ह प्लास्टोस। पतरस के समय में प्लास्टिक के अस्वीकार त ना कइल गेल रहे, पर इस शब्द विभिन्न कच्ची सामग्री के स्वरूप देवे खातिर उपयोग में जरूर ले आवल गेल रहे। काहे हो गेल रहे?
प्लास्टिक ऐसन उपयोगी केवल ऐसे कि रुआ के मनचाहा स्वरूप दिहल जा सकता। खेत के विषय है। आजकल कलीसिया में प्लास्टिक उपदेश सबके सतती दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति कर रहल बिया। पापी पेट के सवाल बा भैया, उ ओ विख्यात उपदेशक के समान हो गइल बाने जौन की उपन्यास पद के आलोचक प्रतिक्रिया व्यक्त करले, जौन की एहमे तो सेक्स बिल्कुल भी नहीं खे। लेखक महोदय बोला लगा देता नहीं अभी ऐसे ही है। वर्तमान उपदेशक बोलो जैसन उपदेश बना के दे देता नहीं, उन्हें तो आपन उल्लू सीधा करे के बा। और यदि रउआ उनका प्रशंसक से कहनी या मिलनी तो ई उपदेशक कही हैं और उ तो विश्वास में अत्यंत सशक्त था, केवल रउए के ही जैसन बोलेलन उ। पर सवाल ई बाकी का उ जवन बोलेलन ओकर उहे अर्थ होला। बड़ा ही रोचक तथ्य है ई। पास्टर्स कोनो थियोलॉजिकल के ग्रेजुएट्स होले, शायद कोनो लिबरल सेमिनरी के। उ भाषण कला में बहुत ही कुशल होले। श्रोता के मन मोह लिहल उनकर आखिरी लक्ष्य भइल करेला कि आखिरी लक्ष्य उ महिला पास्टर के पास अली और उनका से कहली, रुआ व्यर्थ ही हमरा चर्च के पास्टर के आलोचना करत रहिना। हमनी के पास्टर विश्वास में और इस सिद्धांत सब में त्रुटिहीन है। बढ़िया पर का उ जौन की बोलेलन उनकर अर्थ भी उहे भइल करेला। हाँ, हमरा एकर पक्का विश्वास बा। ईस्टर के पश्चात वो महिला पास्टर से मिलले और बड़ चहक भी रहे। कहे लगली रुआ व्यर्थ ही उनकर आलोचना करत रहलन, कतना सुगर उपदेश देले रहन। आज वो मसीह यीशु के पुनरुत्थान पर अच्छा ठीक बा, पर का तू आराधना के पश्चात उनसे ई पूछले रहन कि मसीह यीशु के कब्र से स्व शरीर जीवित होके बहरी आव पर विश्वास करलन अथवा ना। हम जाना तनी उ इहे विश्वास करलन। हाँ ठीक बा, पर उनका से अकेले में जाके ई पूछा का रुआ सचमुच मसीह यीशु के कब्र से स्व शरीर जिंदा होके बहरी अवला पर विश्वास करीना। अगला अतवार वो पास्टर के फोन कैलन। उ रोवत रहे। उ कहले जैसे रुआ कहले रही हम उनका से ओसे ही पूछता नहीं। उ तो हंसे लगले और निंदा के भाव में कहे लगलन के विश्वास करला मसीह यीशु के जी उठला पर। इस सब परी कथा सब है। साइंस के युग में भला कोनो समझदार आदमी एकरा के मनी है। उ तो हमार रोटी चलत रहे, ऐसे हमरा ऐसन उपदेश देवे के पड़ल। तब वो प्रवर सच्चा पास्टर उनका के समझौले कि ई उदार सेमिनरी के ग्रेजुएट्स यही तरीके होले। उ बाइबल के भाषा पर प्रयोग में ले आवेलन, पर उनका पर विश्वास कइल ओहनी लोग के खातिर असंभव भइल करला। पतरस उनका के यहाँ चेतावनी देताने, झूठ शिक्षक बनावटी सब एवं भाव में ऊंचा ऊंचा बात कइल करलन। ई प्लास्टिक के शब्द होई और उनकर श्रोता उनका के पसंद भी करी हैं। उस श्रोता देख के आपन संदेश परिवर्तित करत रहेलन। जहाँ कट्टर मसीही बाणे वहाँ पुराना किंग जेम्स बाइबल के भाषा पर आधुनिक नौजवान के बीच में उनका के प्रिय भाषा में उन्हें हम कहब कुशल प्लास्टिक उपदेशक। रुआ उनका के कोनो भी सांचा में ढाल सकता नहीं। वो वैसे ही हो जाई। कौन सा है उ शांति जौना से ई आगे बढ़ेला। पतरस यहाँ पर स्पष्ट कर रहल बाणे उ लोभवश बात गढ़ के तोहरा से अनुचित लाभ उठाई हैं। उ ई सब
ऐसे करलन कि वो लोभी हवे। और पवित्र शास्त्र में ई पहले ही स्पष्ट कइल जा चुकल बा कि लोभ मूर्ति पूजा के तुल्य है। लोभ केकर शायद पद के, कृति के, लोकप्रियता के अथवा रुपया के। रुआ के हमार बहुते गंभीर अनुरोध बा कि रुआ सब बाइबल शिक्षक तथा उपदेश सब के, जी हाँ, हमरो के परखी, बिना परख के कुछ भी स्वीकार मत करी। यदि हमनी के यहाँ कुछ भी बाइबल के विरुद्ध कह रहल बानी जा त एकरा के बिल्कुल भी स्वीकार मत करी। जी हाँ, ये झूठ शिक्षक ये सब रुपया कमावे के भाव के उद्देश्य से करत रहलन। अतः ये समझ ली कि कोनो भी प्रकार के प्रमोशन हम उचित नहीं मान सकत। ये सब एगो व्यापार बन के रह जाई। बड़ा ही पहुंचल भइल होले एकर ढंग प्रमोशन के खातिर। ये लोग वास्तविक काम कुछ भी ना कर ले। हाँ, प्रमोशन पर ही सब बल दिहल करेलन। झूठ शिक्षक सबके अनेक चिन्ह में से एगो ई भी है प्रमोशन। इहे परमेश्वर के वचन के सेवा में कोनो रुचि ना भइल करेला और ना ई लोग केहू के वास्तविक सहायता के खातिर उत्सुक रहलन कि कौना तरी से अपना शिकार के दबोच ली। पतरस आगे कह रहल बाने, जौन न्याय दंड उनका खातिर बहुत समय पहले ठहरावल गइल रहे, ई बहुत ही बेचैन कर देवे वाला विषय रहे। भजन 73 के लेखक भी व्याकुल रहन। तब वो आगे कहले, हम परमेश्वर के मंदिर में गईनी। कैसन सिखले उ उहवा उ मंदिर में। उनका यहाँ पहुँच के ई ज्ञात भइल, ई आश्वासन प्राप्त भइल कि स्पष्ट सत्ता परमेश्वर ही के हाथ में बा और वो अपना समय पर दुष्ट सबके नष्ट कर ही दी है। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, ई मंदिर में जाए के भजन लेखक के बारे में मालूम भइल। पौलुस प्रेरित के साथ दुर्व्यवहार कइल जात रहे, जौन की व्याकुल करत रहे। जब फलस्तीन नगर के पाकिट से अधिकारी सब उन्हें छोड़े चहले और आदेश दिहले कि वो चुपचाप वहाँ से चल जास, वो इनकार कर दिहले। वो एगो रोमी नागरिक रहन। पौलुस प्रेरित उन्हें बाध्य कैलन कि वो समस्त काम के सुव्यवस्था में पूरा करस। पर पौलुस के हमनी खातिर आदेश बा कि हम प्रतिशोध कभी ना लिही, वरन सब प्रक्रिया परमेश्वर के हाथ में सौंप दी। जैसे ही प्रतिशोध के भावना शुरू होला, हमनी के यह स्थान पर आ जाए न जा जौन की परमेश्वर के स्थान है। परमेश्वर स्पष्ट कह चुकल बाणे, प्रतिशोध लियल हमार काम है। यदि रुआ प्रतिशोध पर उतारू हो ही जातानी तो अपना अपना विश्वास से मुड़ जातानी। फिर भी विश्वास राह पर चले के अर्थ इहो भी ना हो कि रुआ ई भाव अपना लिही कि केहू भी रुआ के आवत जात ठोकर मारत चलल जाओ और रुआ अपना चेहरा पर हल्का सा झुलझुलाहट भी ना आवे दीही और मुस्कुरात रही, डोरमेट बन जाई। ना ना ना, विश्वास पथ के यात्री के भाव ई होला। काहे कि ऊ वैसे तो रुआ हमरा साथ अन्याय कोइले बानी, पर हम एकरा खातिर कुछ करी या ना करी सिवाय एकरा के कि हम इहे करे चाहतानी कि हम ई सब प्रभु के हाथ में सौंप दीही। पौलुस तीमुथियुस के लिखले अपना आखिरी पत्री में, सिकंदर सोनार हमरा साथ बहुत न्याय कोइले बने, प्रभु उनका के उनका काम के फल दिए, अर्थात प्रभु ही न्याय करी है। हम उनका से आपन हाथ धो लिहनी। यह हमनी खातिर उपयुक्त मसीही भाव है। पत्रस यहाँ इहे आश्वासन देत रहन कि परमेश्वर यह झूठ शिक्षक के न्याय कोनो न कोनो दिन जरूर करी है। कोनो उदारवादी पास्टर के मृत्यु पर एगो आदमी कहले, जब वो जिंदा रहन
उनका से उत्तम स्थिति ई ह जौन की उस संसार से उठा लिहल गोल बाणे। पर का सही में मृत्यु बेहतर बा? मृत्यु पर उनका उ परमेश्वर के सामने खड़ा होके अपना समस्त काम के लेखा देवे के होई। हमरा तो ई बढ़िया ना लागेला कि हम प्रभु के सामने खड़ा होई और वो हमरा से पूछस, सुना तोहरा उनका अंश के व्याख्या करे के रहे और तू लोगन से डर के उनकर वास्तविक व्याख्या ना करके उन्हें पसंद करे के लक्ष्य से उनका मिलावट के द्वारा निरापद बना के पेश कोइले रहन। ई तू ठीक ना कोइलन। तू अपना शिक्षक होके के कर्तव्य के पालन ना कोइलन। परमेश्वर हमरा के एकरा खातिर उत्तरदायी ठहराई हैं, केवल हमरा के ही। कुछ लोग ई घोषणा करत सुनल जाले परमेश्वर सुत रहन, अन्यथा ई झूठ लोग, ई झूठ शिक्षक ही ऊंचा कैसे उठ पावेलन। रुआ कैसे कह सकतानी कि परमेश्वर कुछ नैखन कह रहल। हबकुब नबी के भी इहे समस्या रहल। वो भी इहे सोचत रहले कि परमेश्वर इस्राएल के शत्रु सब के दंड काहे नेखन दे रहल। पर जल्दी ही हबकुक ज्ञात कइले कि वस्तु स्थिति एकदम विपरीत रहे। परमेश्वर आपन पूर्व नियोजित दंड देवे के प्रक्रिया के अनुरूप इस्राएल के शत्रु सब पर दंड के आज्ञा प्रसारित कर चुकल रहले। परमेश्वर सुतल न रहले। अब परमेश्वर अतीत में से भ्रष्टता के 3 स्वर्गदूत जौन की पाप कैलन पर विचार में ई उ उदाहरण हवे कि शैतान के कार्य प्रणाली का ह। उनकर दूसर उदाहरण ह नूह के बरिस। ई संसार के उदाहरण ह पद 5 में। और तीसरा उदाहरण ह सदोम और अमोरा नगर के राहब में परिवर्तित हो गोइला के स्थिति। अर्थात पतरस यहाँ उल्लेख करी है संसार, शैतान, हमनी के शरीर से संबंधित उदाहरण सबके। पतरस सबसे पहले उल्लेख कैले बने शैतान के। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, रुआ के ई ज्ञात होई ई तीनों ही हमनी के आत्मा के परख शत्रु हमें। यूहन्ना के आदेश रहे ना तो संसार में और ना संसार के वस्तु सब से प्रेम करा। इस संसार के अर्थ हमनी के चारों ओर के सुघर प्रवृत्ति ना, यह संसार के अर्थ विश्व प्रणाली से जन के सदैव परमेश्वर हमरा विपरीत कार्य करत रहले। मित्र, हम ई विषय अपना अगला वार्ता में आगे बढ़ाई। प्रभु परमेश्वर यह वचन और यह संदेश के माध्यम से रुआ दिल के विचार सब के सुरक्षा करस। ई कब हुई सुरक्षा? जब रुआ प्रभु यीशु मसीह के साथ रहब, प्रभु यीशु मसीह के साथ चलब, प्रभु यीशु मसीह के कदम से कदम मिलावत आगे बढ़त रहब, तब ई राउर काम असफल होई। न तो अरुआ बेगर प्रभु यीशु मसीह के काम व्यर्थ बा। भले ही राउर काम फली फूली, लेकिन कुछ दिन के बाद ठप हो जाई। प्रभु यीशु मसीह के साथ चली और रुआ अपना काम के बढ़ावत रही, काहे कि प्रभु ही परमेश्वर हमें, उनका से बढ़ के केहू नइखे। बस उनका स्तुति प्रशंसा बड़ाई करत चली। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, अगर हमार बात रुआ तक पहुंच रहा बा तो आज वे प्रभु यीशु मसीह के ने आई और उनका के उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करी। हाँ मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वो हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके, चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।